नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंस की इस डाविंची 65 इंच टेलीविजन के बारे में। इनफैक्ट ये एक थोड़ा सा पर्सनल वीडियो भी होने वाला है क्योंकि आई विल गिव यू एन ओरिजिन स्टोरी ऑफ व्हाई आई स्टार्टेड मेकिंग ये टेलीविजन वाले वीडियोस। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टेक होने वाला है। बट बिफोर आई स्टार्ट ऑफ मैं बस एक डिस्क्लेमर बोलना चाहता हूं कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशनल वीडियो। मैं क्या करता हूं अपने चैनल पे, अपने वीडियोस पे, कि मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता हूं आप लोगों के लिए फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ऑनलाइन में जो क्रिटिक रिव्यूज होते हैं, यूजर रिव्यूज होते हैं, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन में जा करके जो देखते हैं, और उसे मैं कलेक्ट करके आपको एक वीडियो में प्रस्तुत करके बताता हूं कि आपको टेलीविजन की कोई मॉडल को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे और आपको बहुत सारे जगहों पर जा करके अपना समय जो है वो व्यर्थ नहीं करना होगा। तो मैं वैसे वीडियोस बनाता हूं। ये भी आज की जो वीडियो है, इट्स गोइंग टू बी एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो एंड इट्स ऑल्सो गोना बी मोर लाइक एन ओरिजिन स्टोरी। मेरी ये जो पंची मैन टेक वाले जो टेलीविजन के वीडियोस है ना, वो मैं क्यों बनाता हूं। तो सबसे पहले तो हाउ इज दिस रिलेटिंग टू सेंस की ये डाविंची टीवीज, बताता हूं भाई। अब सेंस की ये डाविंची टीवीज जो है, जो हाल ही में लॉन्च हुए, दैट कम एट एन एक्सेप्शनल प्राइस पॉइंट। आई मीन ऐसा प्राइस पॉइंट है ना, ऐसा प्राइस पॉइंट लास्ट कब हुआ था, जब टीवी मार्केट में 2016 में ले इको बोल के एक कंपनी थी, उन्होंने अपनी ये टेलीविजन लॉन्च की थी। ले इको ब्रांड, पता नहीं आपको याद होगा नहीं याद होगा। मैं तो ये कभी भूल ही नहीं सकता हूं। मैं बताता हूं आपको क्यों मैं ये भूल नहीं सकता हूं। क्योंकि मैंने बैक देन जब 65 इंच टीवीज ना मार्केट में हुआ करते थे, इवन फ्रॉम बजट ब्रांड्स, अगर आप रिलायंस की टेलीविजन ले ले, लाइफ रिलायंस की जो ब्रांड है, उसकी भी टीवी जो थी 1,35,000 की थी, 65 इंचेस। तो आज के जैसे जो कंपेटिटिव मार्केट है ना 2016-2017 में, वैसी मार्केट नहीं थी। मार्केट वॉज वेरी डिफरेंट। सोनी, एलजी, सैमसंग, दे यूज टू कमांड बोलते हैं ना, अ बॉम्ब प्राइस फॉर देयर टीवीज। और उस प्राइस पॉइंट पे, यानी 1,35,000 पे, आपको रिलायंस जैसे ब्रांड्स टीवी देते थे। तो ऐसे मार्केट में ले इको ने अपने प्राइसिंग के द्वारा एक धमाका क्रिएट किया। बिकॉज ये 65 इंच वाली जो टीवी है ना, और अगर आप इसकी फीचर्स देखेंगे वे बैक देन, इट वॉज फिनोमिनल फॉर दिस प्राइस पॉइंट। क्या प्राइस पॉइंट? लेस देन 1 लाख, यानी 99,900 समथिंग रुपीज, यानी 1 लाख रुपए के नीचे बराबर। तो अगर आप इसकी फीचर्स देखेंगे, इट वाज अ माइंड ब्लोइंग प्राइस पॉइंट। और ये मार्केट को डिस्टर्ब करना चाहता था और डिस्टर्ब भी किया। पर तब क्या हुआ? कंपनी बंद हो गई। यहां पे आपको देखिए बता भी रहा है 2 साल की ले इको वारंटी। मैं आपको बताता हूं, 6 महीने मैंने टेलीविजन चलाया, 6 महीने मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ कि मेरी टीवी भी खराब हो गई, और अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी कि एक कंपनी इंडिया से चली गई। तो इससे मुझ पे क्या असर हुआ? सबसे पहले मैंने जो 1 लाख रुपए लगभग खर्च किए थे, मैंने इनकी कंपनी को बहुत बार कॉल किया। फ्लिपकार्ट से मैंने टेलीविजन ली थी। फ्लिपकार्ट की तो ऑब्वियसली जो वारंटी नहीं, रिटर्न या रिप्लेसमेंट की जो पीरियड होती है, वो उसके ऊपर हो गई थी, क्योंकि 6 महीने हो गए थे मुझे टीवी लेके। अगर ये 15 दिन में मुझे पता हो जाता तो मैं टीवी को रिटर्न कर देता, रिप्लेसमेंट मंगवा लेता, या फिर रिटर्न करके एक रिफंड ले लेता। बट बिकॉज 15 दिन के ऊपर, यानी 6 महीने ये टेलीविजन मैंने चलाया था, एंड दिस वाज वेल विद इन द वारंटी पीरियड, मुझे इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला, मुझे इसका रिफंड तक नहीं मिला। यानी मैंने 1 लाख रुपए इस होल प्रोसेस में गवाए हैं। अंत में क्या हुआ? मैंने जाकर के एक बजट रिलायंस लाइफ की टीवी ले ली, और उस समय से अब तक मैं वही टेलीविजन को चला रहा हूं, जो एक बजट ब्रांड है। बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, सिर्फ रिलायंस के स्टोर्स में ही मिलता है। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट आपको अमेजोन पे नहीं मिलेगा। बट दैट टीवी इज स्टिल विद मी, वेरी स्ट्रॉन्ग बाय द वे, जो मैंने करीबन 1,35,000 में जस्ट आफ्टर दिस खरीदी थी। यानी ओवरऑल मैंने करीबन ऑलमोस्ट 2,35,000, आप बोल सकते हैं 2.5 लाख रुपए ओवरऑल एक्सपीरियंस में मेरा चले गया, क्योंकि मैंने एक 65 इंच 2 बार लिया। उस प्राइस में तो मुझे यार एक सोनी एलजी टीवी मिल जाता या। बट दिस वाज माय एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस ने ना मुझे एक बात सिखाया है, और इसीलिए मैं ये टेलीविजन की वीडियोस बनाता हूं, ताकि मुझ पे जो बीती है वो कोई और कंज्यूमर पे ना हो। आई मीन आपको इस प्रोसेस से ना गुजरना पड़े।
मैंने कितने कॉल्स किए, मैंने कंज्यूमर फोरम पे भी जाकर के बहुत सारा कंप्लेंट्स किया, बट कुछ नहीं हुआ यार, क्योंकि वो कंपनी ही चली गई। अब आप बोलते हैं ना, मैं स्लैंग यूज करूंगा, आपको अगर उखाड़ना भी है, आप क्या उखाड़ लेंगे जब कंपनी नहीं है इंडिया में। अगर कंपनी है तो हाँ, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। अगर कंपनी है, आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, देयर कैन बी अ केस, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। बट अगर कंपनी ही चली गई, आप उसके कस्टमर सर्विस को कॉल करेंगे, कोई उठा ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, है ना। ये मेरे साथ हुआ था, और तब मैंने सोचा कि भाई लेट्स हेल्प पीपल मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। तो इट्स नॉट अबाउट मनी मेकिंग ओनली, इट्स अबाउट इन्फॉर्मिंग अपनी ऑडियंस को, ताकि आप अच्छे डिसीजन ले पाए। अब सिमिलरली आई फाइंड माई सेल्फ इन दिस पोजिशन, जहां पे जब एक 65 इंच फ्रॉम द बजट ब्रांड्स भी आपको 50,000, 60,000, 65,000 में मिल रहा है, यहां पे सेंस एक QLED टीवी, यस नॉट अ नॉर्मल एलईडी बट अ QLED टीवी आपको 44,999 में ऑफर कर रहा है। तो दिस इज अगेन दैट डिसरप्शन, ये मार्केट को डिसरप्ट करना चाहता है। ऑल दैट इज गुड, आई अप्रिशिएट इट। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है कि कंपनीज आर ट्राइंग टू डू दिस, ताकि और कंपटीशन बढ़े। बट इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है, और वो प्रॉब्लम को बताने के पहले मैं आपको सबसे पहले फीचर्स बता देता हूं। लेट्स गेट टू द प्रॉब्लम इन द एंड। लेट्स टॉक अबाउट ये QLED टेलीविजन की जो फीचर्स है। भाई फीचर्स तो बहुत ही स्टैंडर्ड है। इट्स अ QLED, 350 निट्स की ब्राइटनेस है, VA डीलेट पैनल है। तो आपको 350 निट्स की डीलेट पैनल में बराबर मिलेगा कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ब्लैक लेवल, क्योंकि एक VA पैनल है। इसके अलावा आपको डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस स्टैंडर्ड मिलेगा। 20 वॉट्स के इसमें स्पीकर्स है, और इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड, आप बोल सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रॉर्डनरी, समथिंग टोटली डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स कुछ नहीं है। इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड टीवी, जो ये एक्सीलेंट प्राइस पॉइंट पे ऑफर कर रहा है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जब फ्लिपकार्ट की सेल चल रही थी, जो 21 तारीख तक थी आई बिलीव, उसमें तो दिस टीवी वाज ओनली फॉर 42,999, यानी और 2,000 रुपए सस्ती थी। तो इमेजिन एट दैट प्राइस पॉइंट 65 इंच टीवी QLED फॉर लेस देन 43,000। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स लगाएंगे तो और भी कम हो जाती, प्रॉब्ली आपको ये 39,999 पे भी मिल सकता। आई मीन इतनी सस्ती QLED। रिमोट विमोट सब आप देखेंगे बहुत ही स्टैंडर्ड है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इट लुक्स लाइक अ स्टैंडर्ड बजट टेलीविजन। द ओनली एडवांटेज इज द प्राइस पॉइंट। एंड इसमें और क्या फीचर्स है, क्वाड कोर प्रोसेसर होगा, मोस्ट लाइकली मीडियाटेक का क्वाड कोर प्रोसेसर होगा, जो यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, बट दीज टीवीज हमने मीडियाटेक की CA53, CA55, आई बिलीव इवन 73 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 4-5 साल से टीवी में यही देख रहे हैं, यही प्रोसेसर्स। और दिस इज नो डिफरेंट। माली G52 का इसमें ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट है। एंड ओवरऑल बोलते हैं ना, सब कुछ है। गूगल टीवी भी है इसमें, तो एंड्रॉइड प्ले स्टोर का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एप्स डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। और इसके अलावा आपको बहुत सारे एप्स जो OTT पे मिलते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, जी हो गया, सोनी लाइव हो गया, जियो सिनेमा हो गया, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। पोर्ट्स के मामले में भी 3 HDMI पोर्ट्स है, 2 USB पोर्ट्स है। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है HDMI 2.1 है या 2.0 है। मुझे लगता है एट दिस प्राइस पॉइंट आपको HDMI 2.0 ही मिलेगा, और USB भी 2.0 ही मिलेगा, स्पेशली इन दिस बजट। अब पैनल के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ना ही तो यहाँ पे क्रिटिक रिव्यूज अवेलेबल है, ना ही तो यूजर रिव्यूज अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है एट दिस पॉइंट। बट हियर इज माय ग्राइप विद दिस टीवी। चलो यूजर रिव्यूज तो आप फ्लिपकार्ट में देख सकते हैं या Amazon पे भी देख सकते हैं, बट दिस इज अ फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव। क्रिटिक रिव्यूज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, पर मुझे इस कंपनी की वेबसाइट भी नहीं मिली है ऑनलाइन, एंड दैट इज कंसर्निंग। ये काफी चिंतित करने वाली बात हो जाती है, क्योंकि यार अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप किसे कांटेक्ट करेंगे। देखिए, जब आप मोटरोला, नोकिया की टेलीविजन लेते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नोकिया और मोटरोला की टीवीज दे आर मेड इन कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट। तो जब आप इन टेलीविजन को लेते हैं ना, फ्लिपकार्ट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कस्टमर सर्विस। आपके टेलीविजन में कोई भी खराबी भी होगी, फ्लिपकार्ट की जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज है, जीव्स को वो देते हैं, उसका टेक्नीशियन आएगा, इंस्पेक्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम होगा आपको फ्लिपकार्ट से रिटर्न
रिप्लेसमेंट, रिफंड सब मिल जाएगा, क्योंकि इट इज मेड इन कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट, मोटरोला एंड नोकिया। सिमिलरली अगर आप हाइसेंस को भी ले ले, हाइसेंस इनफैक्ट इज अ टीवी मैन्युफैक्चरर जो दूसरे कंपनी को भी अपनी पैनल्स प्रोवाइड करता है, उसकी यहाँ पे प्रेजेंस है, इट्स नॉट गोइंग अवे एनीवेयर। व्यू टीवीज को अगर आप ले लेंगे, उसकी भी यहाँ पे प्रेजेंस है, इट्स नॉट गोइंग आउट एनीवेयर। अगर आप ब्लॉपंक्ट, कोडैक या फिर थॉमसन टीवीज को ले ले, दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एन इंडियन कंपनी। ये सारे तीन जो ब्रांड्स हैं, दे कम अंडर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ वन ब्रांड। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, पर उसकी भी प्रेजेंस है। आप एटलीस्ट उनके वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, हाइसेंस के वेबसाइट पे जा सकते हैं, व्यू के वेबसाइट पे जा सकते हैं। इनफैक्ट व्यू की जब मैंने ग्लोलेट ली है ना, ट्रस्ट मी, मुझे अब 3 कॉल आ गई है वारंटी को एक्सटेंड करने के लिए, एंड दे ऑल्सो हैव आस्क्ड मी कि मेरी एक्सपीरियंस कैसे रही है। सबसे पहले वो एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं और उसके बाद बोलते हैं भाई वारंटी भी एक्सटेंड करवा लो अभी, पर एटलीस्ट चलो कोई कॉल तो कर रहा है खुद चल के, तो वो एक अच्छी बात है। अब सेंस टीवी डाविंची वाली जो मॉडल है, ये सिर्फ 65 इंच में नहीं, उन्होंने 43 इंच में एक एलईडी लॉन्च किया हुआ है, 50 इंच में एक एलईडी लॉन्च किया हुआ है, और इसके दूसरे भी मॉडल्स हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लें, 55 इंच का भी एक QLED आता है, और उसके बाद 32 इंच की भी टीवी है, 50 इंच की नॉर्मल जो एलईडी है वो है, उसके बाद 55 इंच की भी नॉर्मल एलईडी है, और 43 इंच की भी नॉर्मल एलईडी है, फुल एचडी भी है और 4K भी है। प्राइस पॉइंट, हालांकि मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन प्राइस पॉइंट इसका एक्चुअली में 65 इंच का है, क्योंकि 55 इंच, 50 इंच एंड जो 43 इंच है, आपको इससे भी कम प्राइस में 4K टीवीज मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये आपको क्यों नहीं लेना चाहिए मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, इज बिकॉज नंबर 1, आपको इसकी वेबसाइट भी नहीं मिलेगी सेंस की, तो आप कांटेक्ट करेंगे तो किसको करेंगे? एंड आई थिंक इट इज टू अर्ली टू बाय दिस प्रोडक्ट, क्योंकि कोई यूजर रिव्यूज, क्रिटिक रिव्यूज भी अभी तक नहीं आए हैं। वंस द यूजर रिव्यू और क्रिटिक रिव्यूज आ जाते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको कंफर्ट मिल सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ, ये ले टीवी को लेकर के, ये वाली टीवी को लेकर के, ले टीवी को लेकर के, वाह तो वो मैं नहीं चाहता हूं आपके साथ हो। आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज मनी। आप भले यू आर बेटर ऑफ स्पेंडिंग 5 to 10,000 रुपीज मोर, ताकि आपको पीस ऑफ माइंड मिले, वो संतुष्टि मिले आपको कि भाई आपने एक ऐसी टेलीविजन ली है जहां पे आप कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई तो बात करेगा आपसे। जैसे व्यू की भी अगर मैं 65 इंच को ले लूं, इसमें और उसमें प्राइस पॉइंट के हिसाब से सिर्फ करीबन 7,000 रुपए का डिफरेंस है। व्यू ग्लोलेड अगर आप लेने चाहेंगे, आपको डिस्काउंट के बाद वो 50,000 या 52,000 में भी मिल जाएगा। व्यू ग्लोलेड टीवी 65 इंच, जी हाँ 65 इंच। तो व्हाई शुड यू बाय दिस टीवी? आप सिर्फ 7 या 8,000 रुपए बचाने के लिए ये टीवी क्यों लेंगे? और प्लस इसमें 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं। व्यू ग्लोलेड में आपको करीबन 104 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं। हालांकि यू नो आई मीन द साउंड इज फ्लैट, आप ट्यून करके यू कैन गेट एन ऑप्टिमम एक्सपीरियंस उसमें भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो व्यू का स्पोक्स पर्सन बन गया है, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने व्यू टीवी एक्सपीरियंस किया है। बट मैं सिर्फ व्यू ही नहीं, मैं नोकिया का भी आपको एग्जाम्पल दूंगा। नोकिया की भी जब टेलीविजन ली थी, और नोकिया की भी एक्चुअली में जो 65 इंच है, यू आर गेटिंग इट फॉर 54,999 या 52,000। अगर आप फ्लिपकार्ट में जाकर के इफ यू जस्ट रन अ सर्च ऑफ नोकिया टीवी 65 इंच में, आपको इसकी भी जो 65 इंच है, हालांकि अभी 62,999 है, ये टीवी आपको सेल पे 54,999 पे मिल रहा था। बस वो 21 तारीख जो सेल एंड हुआ है उसमें भी मैंने देखा हुआ था इसके। तो अगर आप ये टीवी को सेल पे ले सकते हैं ना, यू आर बेटर ऑफ स्पेंडिंग 54,999 एंड बाइंग दिस, और व्यू ग्लोलेड और हाइसेंस टोर्नेडो। अगर आप हाइसेंस टोर्नेडो ले रहे हैं वो आप Amazon से लीजिएगा, क्योंकि Amazon पे आपको हाइसेंस टोर्नेडो की जो ओवरऑल प्राइस है वो और कम में मिलेगी। फ्लिपकार्ट में आपको ये 62,990 में मिलेगा, बट आपको Amazon पे 59,999 पे मिलेगा इसका जो 65 इंच वाला मॉडल है। सो दिस इज कंपैरेटिवली बेटर। तो आप बोलेंगे भाई 15,000 रुपए का डिफरेंस है, तो भाई अगर आपको 15,000 नहीं स्पेंड करना है, व्यू ग्लोलेड में चले जाइए, क्योंकि व्यू ग्लोलेड अगर आप देखेंगे 65 इंच वाली, तो 65 इंच वाली जो व्यू ग्लोलेड है दैट इज ओनली 54,990। आपको इसमें डिस्काउंट कूपन्स मिलते रहते हैं यार, अभी फिलहाल नहीं है, बट वेट फॉर दैट। आपको 1,500-2,000 रुपए का कूपन मिलता है, जिससे 52,999 या 52,990 हो जाएगा, एंड इट्स टोटली वर्थ इट। क्योंकि अगर आप ये सेंस वाली टीवी लेंगे ना 65 इंच, यू एनीवेज हैव टू इन्वेस्ट इन अ साउंड बार। और अगर आप एक डिसेंट साउंड बार लेने जाएंगे
बजट में तो आपको 5,000 6,000 में मिल जाएगा, बट अगर आप एक डिसेंट साउंड बार लेने जाएंगे आपको करीबन 8 से 10,000 रुपए तो खर्च करना होगा। अगर आप वो कंसिडर करेंगे तो भाई प्राइस तो सेम हो गया ना। तो मेरे हिसाब से पर्सनली आप डू नॉट गेट, बोलते हैं ना लूअर्ड, हिंदी वर्ड मेरे को आ नहीं रहा अभी, बट आकर्षित आकर्षित मत हो जाइएगा ये प्राइस, सिर्फ इस प्राइस पॉइंट को देख करके। आप ये भी देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस ऑफ हाइसेंस, व्यू या फिर दूसरे बजट ब्रांड्स कैसे होते हैं। यार इन टीयर 1 टीयर 2 सिटीज दे गोना बी फाइन। एटलीस्ट आपके पास एक नंबर है जिसे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा करके चैट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है। ना ही तो यूजर रिव्यूज है, ना ही तो क्रिटिक रिव्यूज है, ना ही तो वेबसाइट है, ना ही तो कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट है। इसलिए इवन इफ यू वांट टू बाय दिस टीवी, आप अगर आकर्षित हो चुके हैं इसके प्राइस पॉइंट को लेकर के, वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर यूजर रिव्यूज टू कम फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे, और क्रिटिक्स वाले रिव्यूज के लिए भी वेट कीजिएगा, तब जाके आप ये लीजिएगा। पर मेरे हिसाब से इट डज नॉट मेक, आप बोलते हैं ना कमर्शियल सेंस फॉर अ पर्सन, कमर्शियल सेंस नहीं बोलूंगा, बोलेंगे प्राइस पॉइंट से सेंस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज यू हैव बेटर टीवीज जैसे नोकिया हो गया, व्यू ग्लोडेड हो गया, हाइसेंस टोर्नेडो हो गया 2.0। दीज आर यस बजट ब्रांड्स, दे आर स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, पर आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। और मैंने इसी दौरान, इस वीडियो के बनाने के दौरान, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताई है। वो हुआ था मेरे साथ 2016 में, काफी टाइम हो गया उस किस्से को हुए। और उसके बाद फिर मैंने सोचा यार आप लोगों को भी मैं हेल्प करता हूं, तो मेरी कोशिश यही रहती है इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाने में, जहां पे मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के द्वारा बता दीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल हो इस टेलीविजन को लेकर के, या कोई और 65 इंच टीवी या 55 इंच टीवी को लेकर के, आप वो भी मुझे प्लीज पूछेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूं। तो विद दैट सेड, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय हिटिंग दैट लाइक, हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन, और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। इसके अलावा एक और वे में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप कोई भी टीवी खरीदना चाहते हैं, अब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स हैं, आप उसे जब क्लिक करके कोई भी ब्रांड खरीदेंगे, चाहे वो LG हो गया, सैमसंग हो गया, व्यू हो गया, हाइसेंस हो गया, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। मैं ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बताऊं, क्योंकि मेरी कोई ब्रांड एफिलिएशन नहीं है, मुझे कोई रिव्यू यूनिट्स नहीं मिलते, ना ही तो मैं उन्हें लेना चाहूंगा। मैं अगर कोई प्रोडक्ट्स भी लेता हूँ ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं अपने पैसों से खरीदता हूँ, ताकि आपको मैं एक इन्फॉर्म्ड, नॉन बायस्ड अपनी जो ओपिनियन है वो आप तक शेयर कर सकूं। तो आप मेरे चैनल को उस वे में भी सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोज लिंक्स एंड परचेसिंग दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पर आज के वीडियो के लिए भाई इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।